Hello, my dear cute cutie pies. How are you all? I hope you all are good, fit and fine. Welcome back to your English class. Today we are going to start something new and interesting topic of our grammar. What's that? That is interjection. Yes. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं interjection. What do you mean by interjection? Interjection is a word which shows expression, feeling, which caused by sudden grief, joy and sorrow. Interjection वो words होते हैं जो आपको sudden feeling देता है. जैसे आपको कभी चोट लग गया तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? आउच. आपके सामने अगर बहुत सारी चॉकलेट रख दे, कोई कैडबेरी, डेयरी मिल्क रख दे, तो आपको क्या लगता है? वाओ, यम्मी. तो वो जो पहला शब्द मुंह से निकला हुआ जो पहला शब्द होता है उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. देखते साथ ही सरप्राइजिंगली क्या निकलता है? वाओ. ठीक है, लग जाता है तो आउच. जब हम जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है मुंह से? हुर्रे. तो ये सारे जो वर्ड्स है, दिस वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शन. यस, यही सारे वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं. हाँ, समझ में आया इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज एक्सप्रेशन, फीलिंग विच इज कॉज्ड बाय सडन ग्रीफ, जॉय, सॉरो और एनीथिंग. ठीक है, आपको चोट लग गई तो आउच बोलेंगे. आप बहुत खुश हो तो हुर्रे, इप्पी. और फिर आप अगर कोई मैच जीत के आओगे तो भी हम बोलते हैं हुर्रे. अगर आपको कोई दुख होगा, ओह सो सैड, हाय, अलास. फिर और क्या बोलते हैं हम? वाओ. तो ये सारे आपके इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं. इसको और अच्छे से जानने के लिए चलो आओ हम थोड़ा सा इंटरजेक्शन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है इंटरजेक्शन. ओके ओके, कम फास्ट, कम जल्दी जल्दी हम सीख लेते हैं इंटरजेक्शन होता है क्या है. Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. Such words or phrases are followed by an exclamation mark. Interjection word हमेशा सडन फीलिंग और इमोशंस के लिए ही यूज़ किया जाता है. वो सडन फीलिंग और इमोशन कब आता है? जब आपके लिए अगर कोई कुछ लाया हो, आपके लिए चॉकलेट लाए हो तो आप खुश हो जाते, एकदम सडन जॉय हो जाता है. जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई ख़त्म हो जाता है या कभी आपको चोट लग जाता है तब आपके मुंह से निकलता है. कोई अचानक एकदम आपके घर में आ जाए, आपको सरप्राइज़ दे दे तब आपके मुंह से निकलता है. वो सारे वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शन वर्ड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही ख़त्म होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है. हमने ये तो देख लिया कि इंटरजेक्शन होता क्या है. अब इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं उसके क्या मीनिंग होते हैं हम ये भी थोड़ा समझ लेते हैं. व्हाट इंटरजेक्शन वर्ड्स मीन. इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शन के वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं? जब हमारे कुछ सडन सरप्राइज होता है या कुछ दुख होता है या हमको चोट लग जाती है तब मुंह से एक आवाज़ निकलती है. उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो हम आज बताएंगे. जब कोई सोया रहता है हम क्या बोलते हैं? मम्मी सुन लेगी, मम्मी जान जाएगी. तो ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको किसी चीज़ को किसी को बताना नहीं होता है, चुपके से काम करना होता है. ओके. सेकेंड, वेल, मतलब जब हमको बोलना हो जाता है किसी को, अच्छा ये काम तो हो जाएगा. ठीक है, तो वेल यू डू दिस वन. क्या तुम
नहीं ये क्या, ऐसे सरप्राइज होके। वेल इज देयर नो वन टू लिसन, क्या यहाँ पे कोई हमको सुन नहीं रहा है। हुर्रे, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हुर्रे जोर से चिल्लाते हैं ना। तो हम उस टाइम ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। या जब हमको किसी में हामी भरना हो कि हाँ ये वाकई में बहुत बड़ा काम है। किसी को बोलना वाह, या किसी को बोलना वाह, मतलब जब हम किसी को बोलते देखो तो कितना बड़ा बिल्डिंग है, देखो तो ये कैसा है, तो बोलते ना वाव। वाव नहीं ना, वाह। यहाँ पे देखो वर्ड दूसरा है, वाह वाह। जैसे मुंह एकदम सरप्राइज में खुल जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जब हमको सरप्राइजिंगली कुछ बोलना है आपको। उप्स, आपसे मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, या किसी से कुछ गलती हो गई, तो सिली सी मिस्टेक अगर हो गई है तो आप उसको माफ कर देते हो उप्स बोल के। उप्स, सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग, मतलब मेरे से गलती हो गई, सॉरी। ईक और यू, ये थोड़ी सी लड़कियों वाली वर्ड है। जब आपके घर में चूहा आ जाता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, यू, देयर इज अ माउस इन माय रूम। ईक, कितना गंदा है ये। तो ये वर्ड तब यूज करते हैं। अगर आपको ये जताना हो कि आपको किसी की कितनी फिक्र हो रही है तो हम यूज करते हैं अलास, आहा, सो सैड। जब आपको दुख जताना हो तो आप क्या यूज करते हो, अलास। इसका मतलब गुस्सा, एकदम गुस्से में, गुस्से वाला फेस, ठीक है, एकदम गुस्साया हुआ, तमतमाया हुआ कि ये देखो क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोग करते हैं। वाव, वाव में हम कैसे फेस यूज करते हैं, वाव, मुंह खुला का फूला रहता है, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड है उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता ही लगता है, और ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड हमेशा सेंटेंस के सामने ही लगते हैं, हमेशा। अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आया इंटरजेक्शन क्या होता है, हमारे मन की फीलिंग्स जिसमें मतलब जो एकदम सडनली हमारे मुंह से निकलता है वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाया। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम एक्सरसाइज कर ले। नाउ प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन। आपको फिलअप करने हैं जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका फेस देखो कैसा है, एकदम शांति सा ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई पेरेंट्स आर फास्ट अस्लीप, मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं। हुर्रे, देखो इसका चेहरा कितना अच्छा है, खिला हुआ एकदम। वी आर गोइंग टू पेरिस, हम लोग पेरिस जा रहे हैं। तो ये बहुत खुश है, तो इसकी फीलिंग क्या दिखा रही है, ये खुश की फीलिंग दिखा रही है। इसको देखो कंफ्यूजन का, वेल इज देयर नो वन टू लिसन, क्या कोई हमें नहीं सुन रहा है, कोई नहीं है सुनने के लिए। या दैट वॉज द टफ जॉब डन, ये हाँ बहुत ही मेहनत का काम किया गया। वाह, मुँह देखो कैसा आ रहा है, वाह। आई एम योर न्यू फ्रेंड नेबर, मतलब किसी को देख के सरप्राइज हो गए कि वाह ये क्या है, मैं आपका नया नेबर हूँ। उप्स, इसका मुंह देखो, किसी से झन्नाई हुई है। उप्स, व्हाट अ सिली बॉय ही इज, कितना बेवकूफ बच्चा है ये लड़का है। इसको चोट लगी है क्योंकि इंजेक्शन बहुत दुखता है। द इंजेक्शन वॉज रेदर पेनफुल। वाह, इसका मुंह देखो, खुला के खुला रह गया। इसका एक्सप्रेशन देखो, हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, कितना बड़ा बिल्डिंग है। इनको गुस्सा आ रहा है। हु एग्जैक्टली आर यू, तुम कौन हो, गुस्से में क्या बोला, वाओ दिस इज जस्ट अमेजिंग, इसको बहुत अच्छा लगा कोई चीज तो ये वाओ दिस इज जस्ट अमेजिंग।
अंडरस्टैंड। और सबके पीछे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड इंटरजेक्शन क्या होते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वर्ड जो हमको बताता है कौन से जगह में क्या रखी गई है, उसकी प्लेस क्या है। जैसे मैं ये पेंसिल, अब ये पेंसिल किसके ऊपर है, बुक के ऊपर है, तो द पेंसिल इज ऑन द टेबल या ऑन द बुक। ये पेंसिल किसके ऊपर है, बुक के ऊपर है। तो ये जो ऑन वर्ड जो आपके सामने आया, ये ऑन वर्ड आपका होगा प्रीपोजिशन। तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे इन, ऑन, ओवर, अंडर। किसी चीज के अगर नीचे में रखा है तो हम उसको अंडर बोलेंगे। एट मतलब कहीं पे रखा है, कोई जगह का बोलेंगे तो एट लगाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। नाउ सर्कल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन, तो फादर इज इन हिज ऑफिस, फादर अपने ऑफिस में है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, इन हिज ऑफिस। इसमें बताया गया है कि कहाँ पे है, इन हिज ऑफिस, मतलब उन ऑफिस के अंदर। ही इज सिटिंग एट हिज टेबल, वो बैठा हुआ है कहा, उसके टेबल पे, तो एट हिज टेबल। ही इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, ही इज पुटिंग ऑन अ चेयर, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, सॉरी, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर। वो किस पे बैठा है, चेयर पे बैठा है। तो ये सारे वर्ड हमको बता रहे हैं कि कौन किस पे कहा क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, कौन किस में क्या काम कर रहा है। अ कप ऑफ टी इज लाइंग नियर बाय, यस, नियर बाय, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। द फैन इज स्पिनिंग above his head, फैन इसके सर के ऊपर घूम रहा है, इसके सर के ऊपर घूम रहा है, तो above हमारा प्रीपोजिशन है। He has a cupboard in his room, कबर्ड है किसके रूम में, उसके रूम में, तो यहाँ पे क्या आया, इन। ओके, अंडरस्टैंड। तो यही सारे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन मतलब कौन सा चीज कहाँ पे रखा गया ये बताता है। ओके, नाउ HIJKLMNO, दिस ऑल आर योर होमवर्क। क्वेश्चन 2, इंसर्ट द राइट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको प्रीपोजिशन इसमें लिखने हैं। इट इज 5 o'clock इन माई वॉच, कि एट माई वॉच, कि बाय माई वॉच, क्या आएगा यहाँ पे बताओ। इन माई वॉच, मेरे घड़ी में। द कैट सैट डैश इट्स मास्टर, कैट बैठा है डैश इट्स मास्टर, मास्टर के डैश में, कहाँ बैठा है बताओ। अंडर इट्स मास्टर, अबव इट्स मास्टर, ऑन इट्स मास्टर, कि इन इट्स मास्टर। Under its master. Okay. There is a flower pot dash the window sill. Window sill में flower pot रखे हैं, तो क्या बोलेंगे हम, at the window sill. Yes, at the window sill. The plane took dash and flew high dash the plane took what? The plane took over and flew high in the sky. प्लेन ऊपर लेके जाती है, ओवर मतलब ऊपर, एंड फ्लू हाई इन द स्काई, और ऊपर जाके ये उड़ती है। ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, कहाँ पे गिरा दी, इन मतलब अंदर, ठीक है, किसी के अंदर गिरा दी तो इन द पॉइंट। अंडरस्टैंड। Now this 5 is your homework.
तो प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन क्लियर है. नाउ वी कंप्लीट आवर ग्रामर पोर्शन. वी हैड कंप्लीट. ओके, हमने सारे ग्रामर पढ़ लिए. नाउ द पोर्शन of English reader we will continue in our next video. Okay, now try to understand what is preposition and interjection. practice करो. सारे definition आप कॉपी में लिखोगे. it is must. Okay, we will meet in our next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye, have a nice day.